महलों को चल रहा हूँ। जी आज्ञा महाराज। छापी तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला नैना 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 मोसे नैना मिला के छापी तिलक को सब छीनी रे मोसे नैना मिला के क्या देख रहे हैं? मिथिला नगरी के अंदर देश देशांतर के राजा आ चुके, परंतु जिसके हेतु हमने इस पृथ्वी तल पर अवतार लिया है, उनके दर्शन नहीं हो रहे। चलकर उनकी नगरी की ओर चलते हैं और उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। चलना चाहिए दशानंद सग्रीव की लंका नगरी की ओर, लंका प्रदेश की ओर, और उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या देखे दशानंद सग्रीव में अपने शयन कक्ष में निद्रा में है। दशानंद को जगाना चाहिए ताकि आप मिथिला नगरी की ओर जा पहुंचे। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। कौन मुझे सावधान सावधान शब्दों से संबोधित कर रहा है? कौन मुझे सोते हुए सिंगाल को जगा रहा है? मैं सावधान हूं अपनी 20 भुजाओं पर, मैं सावधान हूं अपनी राक्षसी सेना पर। सावधान सावधान शब्दों से संबोधित करने का दुस्साहस कौन कर रहा था? अरे ये लंकेश सो रहा था दशानन संता से पर्यंतम। आया है कोई कहता है जगाए के। उठो उठो लंकेश, उन्नति की शिखर पर बैठो हर साय के। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। कोई होगा। क्या देख रहे हैं? दशानंद सग्रीव को हमने सावधान किया और दशानंद ने स्वप्न समझ करके टाल दिया। फिर से प्रयास करना चाहिए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। कौन फिर सावधान सावधान शब्दों से संबोधित कर रहा है? अरे मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री राधे। कितना मनहर। हेलो हेलो चेक हेलो। ये 51 पत्र मुद्रा है हमारे परम सम्मानीय भैया सुदामा अहिरवाल टकरिया निवासी आपकी ओर से रावण के सुंदर सेनागार पर प्रसन्न होकर दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। ये सावधान शब्दों से मुझे कौन संबोधित करता है? कितना मनहर कितना सुंदर था ये स्वप्न परम पुनीता। हर्षित होकर निपत जनक ने रजो स्वयंवर। विश्व छत्रपति एकत्रित हैं जिनमें रघुकुल रामा
निश्चय कुल तारन तरन प्रगटे नप दशरथ के धनुष तोड़ ब्याहे कोई पुत्री करी है जनक जमाई हरि इच्छा है प्रबल प्रिय घर बैठे मुक्ति आई ब्रह्मा को शक्ति समेत निमंत्रण दे कल मिथिला में जाऊं खल गए हैं भाग मेरे दस्कंदर के किम गाओ। हे स्वामी, अभी आप शयन कक्ष में शयन कर रहे थे स्वामी, गहरी निद्रा में थे, अचानक से उठे हो और स्वामी, और मैं सोच रही हूँ कि आप कह रहे हो पुत्री, किसकी पुत्री स्वामी, और कैसी पुत्री मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय मंदोदरी, आप मेरे समक्ष अर्थात ये कहा कि जिस पुत्री का स्वयंवर हो रहा है वह पुत्री तुम्हारी है। महाराज विदेहराज इस समय स्वयंवर करने जा रहे हैं, वह पुत्री तुम्हारी है। स्वामी, आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं बताया कि हमारी कोई पुत्री है। सत्य कहा। लेकिन स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी पुत्री हुई तो हुई कैसे। मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ, क्यों नहीं श्रवण स्वामी? कीजिए। एक समय में ऋषियों से कर के रूप में रुधिर लिया करता था। रुधिर माने रक्त लिया करता था। वह रक्त मैंने एक घट में रख करके महलों में रख दिया। हाँ स्वामी। इतना कार्य करके मैं तपस्या को जाने लगा तो तुमने पूछा कि हे प्राणनाथ स्वामी, ये बतलाइए इस घट में क्या है। तो मैंने तुमको बतलाया था कि प्रिय मंदोदरी, इस घट में विष है, जहर है। जो कोई इसको पान करेगा यानी पिएगा वह तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना कहकर के मैं तपस्या को चला गया। मुझे तपस्या करते करते कई वर्षें व्यतीत हो गई। एक दिन तुमने सोचा कि ना जानिए कौन सा कारण है, हमारे स्वामी तपस्या को गए थे, कई वर्षें व्यतीत हो गई, अभी तक तपस्या से वापस नहीं हुए। तुमने उसी समय क्रोध में आकर के उस घट के रक्त को पान कर लिया। जिस समय से तुमने उस रक्त को पान किया उसी समय से तुम गर्भवती हो। अपने को देखा गर्भवती, अति चित्त मलिन हुई। ये भी सोचा कि ऐसी अवस्था में हमारे स्वामी हमारे पास नहीं है, मेरे इस पेट में गर्भ, अगर तपस्या से हमारे स्वामी आ जाएंगे तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय तुमने क्या सोचा कि मेरे पुष्पक विमान में बैठ करके उस घट को और गर्भ महाराज विदेह के राज में पुनीत भूमि में गाड़ दिया। उसी समय से वहां अकाल सूखा पड़ गया। इतना भयानक सूखा पड़ा कि वहां के पशु पक्षी भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। जिस राजा के राज में इतना भयानक सूखा पड़ जाए तो वहां का राजा चैन की नींद नहीं सोता है। उसको चिंता हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी प्रजा दुखारी है, यहाँ के पशु पक्षी दुखारी हैं। उसी समय महाराज विदेहराज ने विद्वान ब्राह्मणों को एकत्रित किया। उन्होंने पूछा कि महाराज ये बतलाइए कि हमारे राज में इतना अकाल सूखा पड़ा तो क्यों पड़ा, इसका क्या कारण। उन विद्वान जनों ने अपने वेदों के अनुसार बतलाया कि महाराज विदेहराज एक सोने का हल बनवा करके और तुम स्वयं राजा रानी उस हल को इस पुनीत भूमि में फेंकोगे यानी चलाओगे तो हो सकता है पानी बरसेगा। महाराज विदेहराज ने उनकी रानी सुनैना ने उस हल को चलाया तो उस हल की नौका में वह घट टकरा गया। सी लगते सीता प्रकट हुई वाल्मीकि हैं लेखा किसकी। ज्यों ही घट टकराया तो उस घट से दिव्य मूर्ति सीते का जन्म हुआ। आज वही सीते का महाराज विदेहराज स्वयंवर कर रहे हैं और मैं वहां अवश्य जाऊंगा। स्वामी, इस नाते से तो सीता हमारी पुत्री हुई। सत्य। जब हमारी पुत्री का विवाह होने के लिए जा रहा है,
स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, वो माँ जाए ना, ये कदापि नहीं हो सकता स्वामी। जब हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है तो मैं तो अपनी पुत्री के विवाह में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी पुत्री के आज तक दर्शन भी नहीं किए सत्य स्वामी। कहा इस प्रिय बहाने से मंडोदरी। अपनी पुत्री के दर्शन भी कर लूंगी स्वामी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ऐसी कौन सी माँ होगी कि अपनी पुत्री के पीले हाथ अपने हाथ से न करे? प्रिय मंडोदरी, स्वामी मैं तुम्हारे हृदय के विचारों को समझ गया हूं। हर माँ अपनी पुत्री के अपने हाथ से पीले हाथ करती है, अपनी पुत्री का स्वयंवर अपने नेत्रों से देखना चाहती है। लेकिन प्रिय मंदोदरी, इसमें आधीन मत हो। क्यों? तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं। क्यों अब स्वामी? ये कहेंगे कि मेरी पुत्री का स्वयंवर और मेरा जाना उचित क्यों नहीं? क्यों स्वामी जानना चाहते सुनिए, हैं? श्रवण कीजिए, क्यों नहीं है? मैं वहां जा रहा हूं और महाराज विदेह ने देश देशांतर के राजाओं को एकत्रित किया। वहां एक से एक वीर योद्धा अपने हृदय में आकांक्षा लेकर के आ रहे हैं कि हम धनुष का खंडन करेंगे और सीता को हम ब्याह पे ले जाएंगे। और मैं भी जा रहा हूं। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने किसी का अहंकार सहन नहीं किया है। हो सकता है वहां उपद्रव हो सकता है। इसलिए प्रिय, रही बात पुत्री के दर्शन की, तो मैं तुम्हें इस लंका में वचन देता हूं कि प्रिय मंदोदरी, सिर्फ एक बार तुम्हारी पुत्री को इसी लंका में दर्शन अवश्य कराऊंगा। प्रिय मंदोदरी, भला मैं आपकी बात का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि स्वामी, एक नारी के लिए कहा गया है कि पति पूजा पति सेवा, पति पूजा पति सेवा यही है धर्म पत्नी का। अरे पति के चरणों में मुक्ति धाम है पत्नी का। जो पत्नी अपने पति के चरणों में मर गई, समझ लो भव सागर से तर गई। लेकिन स्वामी, जाने से पहले मैं तुम्हारी पूजा वंदना अर्चना करना चाहती हूँ। क्यों नहीं प्रिय मंदोदरी? स्वामी, अरे तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, अरे तुम ही मेरी पूजा, वो तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, वो तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी मीरा मीरा, तुम्ही मेरे हाथों की कंगन तुम्ही हो। तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी मीरा मीरा, तुम्ही मेरे हाथों की कंगन तुम्ही हो। और स्वामी, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की दुनिया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की दुनिया। ये तुम मेरे स्वामी हो, ये तुम मेरे स्वामी, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। प्रिय मंदोदरी, तुम खुश रहो। जय हो स्वामी। और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा साथ है। क्यों नहीं स्वामी? बस प्रिय मंदोदरी, मेरी चंद्रहास मुझे दीजिए। मैं जनकपुर को जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। विदेहराज, ठहर विदेहराज, तेरी मिथिला में आ रहा हूँ।
देखता हूँ तेरी पुत्री का स्वयंवर कौन पूर्ण करता है। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। मिथिलेश ठहरे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जनकपुर जाऊंगा, लाऊंगा जानकी जय शंकर भगवान की। मुझे जनकपुर की ओर चलना चाहिए। सेवक आज्ञा अन्नदाता, मेरे लिए क्या आदेश होता है? प्रसन्न रहो। बस तुम्हारे लिए आदेश है कि इस सिंहासन का विशेष ध्यान रखना। जय हो। मैं मिथिला की ओर जा रहा हूँ। जय हो। भला किसी का कर न सको तो जय हो। बुरा किसी का मति करना। पुष्पी नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के बची रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मति करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के बची रहना। हेलो, अभी आपका ध्यान सोनपुरी कंचन नगरी की ओर था। अब आपका ध्यान लिए चलते हैं सुठल लोक पाताल लोक की ओर, जहाँ पर दानव कुलभूषण बलिपुत्र बाण का सुंदर मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ की स्तुति परंतु प्रेरित करते हैं। बाणेश सावधान, बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। विमल बुद्धि के विमल दिवाकर, विमल बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीरत द्वारा सीता का मंजू स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी सुशील प्रस्थान करो, आदर्श बाद के प्रखर पुंज, हे धर्म धुरी के कुशल बाण। बाणेश सावधान, सावधान, सावधान। बाणेश को सावधान करना। बाणेश तो हमेशा अपनी सहस्त्र बाहु के साथ सावधान रहता है। बाणेश को सावधान करने वाला कौन? क्या कालिका खप्पर खाली है या तांडव करने की ठानी है? आज बाण के कानों में यह ध्वनि कैसी, यह ध्वनि कैसी? पहले गुरु की आराधना, फिर ध्यान लगाकर देखा जाए कि यह ध्वनि कैसी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय आशुतोष महेश्वरम, जय शंकर शंभो पशुपति, जय विश्वनाथ महेश्वर, जय जय त्रिलोकन कंठ मोचन, जय सिद्धि